क्वेश्चन नंबर में क्या है, केवल क्वेश्चन नंबर 4 में हमें केवल फैक्टर करने हैं। क्या करना है दोस्तों? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो दोस्तों क्या है, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसके हमें क्या करना है? फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का क्या तरीका होता है इसमें, जरा उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये इस तरह से इक्वेशन दे रखी होगी आपको, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट में इक्वेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। ये आपको अगर आगे पीछे करके दे देंगे वैल्यू, तो आपको इसी फॉर्मेट में इक्वेशन को बनाना है। यानी कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए? x² की टर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद x की टर्म होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे शुरू में x² की टर्म, फिर उसके बाद x की टर्म होनी चाहिए। ये किस में है? ये x में है। कल को वो y में देगा तो फिर y² की, फिर y की, फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। z में भी दे सकता है, t में भी दे सकता है, a में भी दे सकता है। तरीका यही होगा कि सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद उसके इसकी घात यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पर x की घात 1 वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसका तरीका क्या होता है दोस्तों? a की c में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a की c में मल्टीप्लाई, ac की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, अगर आप अंदाजा लगा रहे हो तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 12, और c की वैल्यू कितनी है? 1 है। जब आप अपने 12 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 आ रहा है। 12 12 बन जाए 12, ठीक है। 12 को 12। अब यहाँ पे चिन्ह देखोगे आप कहेंगे है प्लस का है, तो 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस होकर कितना आ जाए दोस्तों? 12 ही आने जुड़ के 12 नहीं, यहाँ पे क्या चिन्ह है? प्लस का। तो जुड़ के तो आने चाहिए दोस्तों यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पर होगी b, a प्लस c का जो मान होगा, a प्लस c कितना आना चाहिए? b के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। a प्लस c नहीं, इसके जो फैक्टर आएंगे ac के, ठीक है। अब जैसा आपने 12 के फैक्टर कर रहे हो आप, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। तो यहाँ पर अगर प्लस का निशान है तो जुड़ के आपके पास 7 आने चाहिए, ठीक है। 12 का 1 से गुना करने हैं, और मल्टीप्लाई तो 12 आने ही चाहिए, लेकिन प्लस होकर कितना आना चाहिए? 7, प्लस होकर b आना चाहिए। यानी कि तो देखो हमने 2 दूनी 4 ये ले लिया, 3 ये ले लिया, ठीक है ना। एक से इसका पहले ले लिया 3 सिंगल वैल्यू, 4 और 3 हमने इसके फैक्टर निकाल दिए। 4 और 3 की गुना करें तो दोस्तों क्या आ रहा है हमारे पास? 12 आ रहा है। लेकिन 4 और 3 को जोड़ कर देखो, आपको 4 और 3 अगर जोड़ रहे हैं तो वो हमारी b आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया कि इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? b के इक्वल आ रहा है। b कितना था हमारा दोस्तों यहाँ पे? a तो 12 था, c 1 था, और b कितना था दोस्तों? b हमारे पास था 7 माइनस 7। तो से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? जुड़ गया 7 आ गई है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए क्या दोस्तों? 12 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 12 तो आएगा, क्योंकि आप 12 के ही फैक्टर कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके तो आएगी ही आएगी वो। अब आपको ये एडजस्ट करना है कि ये प्लस हो गया 7 कैसे आएगा। और अब आप ले लेते अगर 6 और 2 ले लेते टुकड़े, तो 6 और 2 तो दोस्तों कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो 7 तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये नहीं ले सकते थे, इसलिए आपने क्या लिया? ये 2 दूनी 4 अलग ले जाए और 3 अलग ले जाए। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इनका प्लस हो गए 7 कैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से फैक्टर लेने हैं। तो यार ये आप जो है 7 की जगह क्या लिखोगे? टुकड़े करके 4 + 7 लिख देंगे, बाकी चीज ऐसे लिखेंगे। तो बराबर का निशान चलेगा, 12 बाकी चीज ऐसी 12x² माइनस 7 की जगह 4 + 3 लिख देंगे, बाकी चीज एज इट इज लिखी जाएगी, ठीक है दोस्तों।
हमें कुछ नहीं करना है, केवल 7 की जगह 4 + 7, क्योंकि 4 हमने 7 क्यों टुकड़े कर लिए, इसको 2 में विभाजित कर दिया हमने, क्योंकि 7 किसका जोड़ होता है, 4 और 3 7 का जोड़ होता है, और उनके गुना करेंगे तो 12। देखिए इसको सोल्यूशन, अब इसको सोल्व करना रह गया। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करिए, 4x + 3x ब्रैकेट में प्लस के 1। अब इस माइनस के अंदर गुना कर दीजिए, एक बार चिन्ह की गुना करेंगे और एक बार x की, तो प्लस माइनस माइनस के 4x प्लस माइनस माइनस के 3x और प्लस के, अब हमें दो के पेयर बनाने हैं दोस्तों, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 के यहाँ पेयर बन गए, 2 के यहाँ पेयर बन गए। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। ठीक है, इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 4 से भी घटा है तो 4 आ गया, x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक x की पावर 1 कॉमन आ गई दोस्तों। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 3 जा 12, यहाँ पे x की पावर कितनी थी 2, 1 कॉमन आ गई यहाँ पे हमारे पास, तो कितनी बची दोस्तों हमारे पास, 1 बची, माइनस 4 कॉमन आ चुका है, x की पावर 1 कॉमन आ चुकी, तो दोस्तों जहाँ पे कुछ नहीं बचता है वहां पे हमेशा 1 बचता है। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा कॉमन आ जाएगा जहां से, वहां पे हमेशा 1 बचेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हर किसी में रहती है। अब इन दोनों में आ जाइए दोस्तों, तो सबसे पहले चिन्ह देखा जाता है, यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, और कुछ कॉमन आ रहा दोस्तों, जहां से कुछ भी कॉमन ना आए जहां से कुछ भी कॉमन ना आए वहां से 1 कॉमन आता है। ठीक है ना, और जहां से सारा कॉमन आ जाए वहां पे हमेशा 1 बचता है। जिन पेयर में से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, जिन जोड़े में से, हमने एक जोड़ा बनाया कि बनाया, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा दोस्तों, दिखाई दे रहा, तो जिस पेयर में से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, कुछ भी वैनिश ना हो, वहां पे हमेशा 1 कॉमन रहता है। ठीक है, तो माइनस होता है और 1 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, 1 लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है एक जैसे होने चाहिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं है कॉमन लेने के बाद, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इन दोनों ब्रैकेटों का एक जैसा होना बेहद जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन ही आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज ये हेटर हो जाएगा, इससे आगे सोल्व ही नहीं होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, एक पेयर तो ये था आपका और एक पेयर ये था, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, 3x - 1 पूरा ब्रैकेट, जब 3x - 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x, तो 3x - 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। ये इसके फैक्टर करने का तरीका आ गया, क्या है दोस्तों, इसके फैक्टर करने का तरीका आ गया। ठीक है ना, इसी तरह से और देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, 2x² सेकंड पार्ट इसका। और अच्छी तरह से समझ जाएगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, थोड़े से डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन बार बार आप इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x² + 7x + 3। ठीक है दोस्तों, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो फॉर्मेट आपको चेक करना, फॉर्मेट जो है वो हमारा इसी तरह का है या नहीं है, इस फॉर्मेट में है या नहीं है। तो x² + bx + c, पहले x², उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, तो फॉर्मेट तो हमारा सही है। अब हमने क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है, a और c, x² के साथ जो भी दे रखा है वो a का मान, और जो सबसे लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है c का मान है, तो a का मान कितना है दोस्तों 2 और c का मान कितना है दोस्तों 3, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा जो प्लस हो गया कितना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया 7 आना चाहिए, 6 के फैक्टर करने हैं आपको। तो 6 के फैक्टर अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 और ये 1। ठीक है, तो 6 के फैक्टर जो आ रहे हैं तो 2 3 6 अरे मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और जोड़ के कितना आना चाहिए दोस्तों 7 आना चाहिए। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि एक तो 6 हो गया इसका फैक्टर, 6 की गुना 1 में करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 6 1 जा 6। ठीक है, और 6 को अगर 1 में प्लस करेंगे तो कितना आ रहा b आना चाहिए।
ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए दोस्तों, इसमें फैक्टर वो बी आना चाहिए, जो हमारा बी आ रहा है। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 और 1 हो जाएंगे। यानी कि 7 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 6 प्लस 1, 5 प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे 5 और 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम 5 तो लिखेंगे 5 और 2 7 तो आ रहा है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, ठीक है ना। लेकिन 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो दोस्तों कितना आ रहा है 10, 10 नहीं आना चाहिए, आना कितना चाहिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। ए और सी की मल्टीप्लाई जो आ रही है वही आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके 6, ठीक है ना। ऐसे 7 तो कई बार आ सकता है आपका, 4 प्लस 3 भी कर दोगे तो भी 7 आ रहा है। लेकिन 4 और 3 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है। 12 नहीं आना है, 6 आना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए दोस्तों, वही नंबर आना चाहिए 6, ए और सी की मल्टीप्लाई, और जोड़ के या घटा करके, यहाँ पे प्लस का निशान है तो जोड़ के 7 आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ के 7 जिस कंडीशन में बैठ रहा है वही अप्लाई करोगे, और दूसरा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो बैठ रहा है 6 प्लस 1 बैठ रहा है, तो 6 प्लस 1 को आप करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो लिखिएगा 2x² प्लस 7 की जगह लिखना केवल आपको 6 प्लस 1 2x प्लस 3, बाकी चीज एज इट इज चलेगी। अब मल्टीप्लाई करोगे 2x², क्योंकि बाहर तो प्लस है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 6 के x में करेंगे 6x, और 1 में करेंगे तो 1x आ जाएगा इसको, प्लस 3। अब दो के पेयर लेना है आपको, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसमें से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा, 2 से ये कट रहा, 2 1 जा 2 से ये कट रहा, 2 3 जा 6, ठीक है ना। 2 दोनों से कट रहा है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर क्या आ जाएगी 1, 2 भी कॉमन हो गया, x की पावर 2 थी, यहाँ पे 2 में से 1 कॉमन आ गया, तो एक x बचेगी की पावर 1 बचेगी। 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, और x की पावर 1 आ गया कॉमन, ये तो इतना आ गया। यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा दोस्तों, प्लस का आएगा, प्लस। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। जिन दो युग्मों में से कोई कॉमन ना है, जिन दो जोड़ों में से कुछ कॉमन ना है, वहां तो 1 कॉमन होता है। जब 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर की चीज एज इट इज रह जाएगी, बस न चिन्ह बदलेंगे, कोई माइनस तो ले नहीं रहा। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, हो गया सेम। अब यहाँ से देखो x प्लस 3 आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 1, ये इसके क्या हो गया दोस्तों, फैक्टर, इनको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, 6x², थर्ड पार्ट सॉरी 6x² माइनस के प्लस के 5x माइनस के 6। अब AC की मल्टीप्लाई निकालने पहले फॉर्मेट देखना, हमको फॉर्मेट की पहचान करनी है। फॉर्मेट जो है हमारा उसी में है या नहीं है, जो हमारा फॉर्मेट होता है वो दोस्तों उसी उसमें है या नहीं है। ax² प्लस के bx प्लस के c, तो हमारा फॉर्मेट उसी में है, क्योंकि पहले x² फिर x की कांस्टेंट वैल्यू है। a और c की वैल्यू देखो, a और c की वैल्यू, a का मान कितना है 6, c का मान कितना है माइनस के 6, 6 जा 36, 36 के टुकड़े करने हैं दोस्तों। जो घटे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो घटे 5 आना चाहिए, 36 के टुकड़े करने हैं। तो 36 के अगर आप फैक्टर करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 36 के फैक्टर करने का, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ रहा है फैक्टर, ठीक है। अब इनके अंदर जोड़ ऐसे बनाने हैं, जो घट के कितना आना चाहिए दोस्तों 5 आना चाहिए। तो 5 कैसे आएगा देखिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 3 का 9 बनेगा, 9 9 में से 4 गए, देखो 31 का बन गया, पहले के बन गया, तो 9 और 4, 9 की गुना आप 4 में करोगे दोस्तों तो गुणा करके 36 ही आ रहा आपका, और 9 में से 4 हटाओगे दोस्तों तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, घट के कितना आ रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए दोस्तों 36, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आना चाहिए दोस्तों 5 आना चाहिए। तो हमारे पास 9 और 4 आ गए, 9 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई हो गया है, तो हमें जो है 9 और 5 आ गए इसके, सॉरी 9 और 4, तो 9 और 4 आ गए, तो इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 6x² प्लस के 5 की जगह क्या लिखेंगे
9 माइनस 4, ठीक है, और बाकी चीज को एज इट इज लिख देंगे माइनस के, ठीक है। अब इसे x की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 6x स्क्वायर प्लस के 9x, एक बार 4 में हो जाएगी 4x माइनस के 6, ठीक है दोस्तों। पेयर बना लिया आपने, इसके बाद पेयर बनाने का काम है। इसके बाद देखो कॉमन क्या आ रहा, यहाँ से 6 तो कॉमन आ, लेकिन 6 से ये नहीं कटेगा, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा, तो ऐसी संख्या से दोनों को काट दे तो 3 है, 3 से ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रही है, यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आ गया। 3 से कितनी बार कटेगी, 3 2 जा, x की पावर 2 थी, 1 कॉमन आ गई तो x बचा, प्लस का निशान 3 3 जा, x कॉमन आ गया। यहाँ देखो पहले तो 2 से 3 कौन सा है, माइनस का है, ठीक है। अब इन दोनों से देखो 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है लेकिन 4 से नहीं कटेगा 6, ठीक है, 4 टेबल में नहीं आता है, 6 यहाँ से कॉमन आ रहा है लेकिन 6 का टेबल में 4 नहीं आता है, तो ऐसी संख्या जो दोनों से काट देती है तो 2 आ जाएगी। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 2 जा 4 और x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा। चिन्ह का स्पेशल ध्यान रखना है दोस्तों, जब आपने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस जब इससे बाहर आ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। और आगे जो बात है, इसको और इसके सेम होने की गारंटी, ये दोनों सेम ही आएंगे, वैल्यू भी सेम होगी, नंबर भी सेम होंगे और साइन भी सेम होंगे, यानी कि पूरा ब्रैकेट सेम होगा। अगर ये पूरा ब्रैकेट आपका सेम नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। उस गलती को ढूंढिए और दोबारा से उस क्वेश्चन को फ्रेश कीजिए। तो क्या हो गया ये 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 3x माइनस 2, यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे माइनस 2 बचा। जब 2x प्लस 3 यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ पे 3x बचेगा दोस्तों, जब 2x प्लस 3 यहाँ से आ जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। ये इसके क्या आ गया है, ये इसके फैक्टर हो गया। ये फैक्टर करने का इसका क्या है तरीका। इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसका फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है दोस्तों, इसका फॉर्मेट चेक करना है। इसका फॉर्मेट क्या सही है आपके पास, आपकी जानकारी में। तो फॉर्मेट चेक करने का मैंने क्या तरीका बता रखा है दोस्तों, देख लीजिए। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, माइनस फिर एक्स की टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो फॉर्मेट तो आपका सही है, आपने पहचान कर लिया। पहले एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स की वैल्यू, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है। अब ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, ए और सी की। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों -4, और 3 कितना आ गया 12, ठीक है। अब 12 हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं दोस्तों कि माइनस होके 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस होके 1 आना चाहिए। अब आपको कभी कर चुके हैं 12 के फैक्टर पीछे भी स्टार्टिंग क्वेश्चन में। तो 4 3 या 12 और 4 में से 3 गए दोस्तों, क्या बचता है 1 बचता है। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गए 1 बचता है। जब आप 12 के टुकड़े करोगे तो बढ़िया क्वेश्चन को आगे 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये जो 1 है 1 की जगह आपने लिखा 4 3 माइनस 3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 1 की जगह लिख सकते हो आप, और बाकी एज इट इज वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करिए। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस भी है। पहले तो x की गुना कर दीजिए इधर से, 4 की गुना x में होगी तो 4x हो जाएगा, और 3 की गुना x में होगी तो 3x हो जाएगा, माइनस के 4। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट में, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, माइनस के 4 एज इट इज। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हमें टेन लेने, 2 शुरू के 2 यहाँ पे लीजिए और लास्ट के 2 यहाँ पे ले लीजिए। इनमें से क्या चेक करना है आपको दोस्तों, क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो नंबर में से तो कुछ कॉमन नहीं। अब देखिए x, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर क्या आ गया 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के दोस्तों, तो यहाँ पर 3x की पावर 2 थी तो x की पावर 1 बची, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, x की पावर 1 तो क्या आ गया कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट होता है, सबसे पहले तो चिन्ह देखेंगे दोस्तों, चिन्ह क्या हमारा प्लस का है, ठीक है।
कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, नेक्स्ट कॉमन आ रहा है ना नंबर कॉमन आ रहा, तो जहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा वहां से क्या बता रहा है, 1 कॉमन लेते हैं, तो अंदर की वैल्यू सेम एज इट इज लिख देंगे। दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ रहे नहीं आ रहे, सेम है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो वेनिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया तो एक्स बचा, एक्स की पावर 1 को लिखो है, देखो वो 1 तो रहती है ऑलरेडी, यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे +1। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है दोस्तों, ठीक है, ये इसके चैप्टर हो चुके हैं। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और काफी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका 5वां, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 5, ठीक है। इसमें भी हमें तो करने तो गुणनखंड ही है, लेकिन इसका मेथड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथड चेंज हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, x³ माइनस 2x² माइनस kx और प्लस के 2, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। अब जो हमारा फॉर्मेट चलता था दोस्तों वो केवल स्क्वायर वाले में था, क्या था वो हमारा केवल फॉर्मेट स्क्वायर वाले में, x² प्लस के bx और प्लस के c, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, यहाँ पे x की पावर 3 आ चुकी है, तो हमारा फॉर्मेट वो नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें ऐसे करना पड़ेगा शेषफल पढ़ने के हेल्प से, ठीक है ना, इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, शेषफल पढ़ने की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या होता है दोस्तों, हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप करके रखनी पड़ेगी अपने पास से, और कहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन उसको, -1 +1 -2 +2 -3 +3, ये हमें चेकआउट करना पड़ेगा। और चेकआउट करके देखना पड़ेगा क्या रख के वैल्यू 0 आ रही है, किस इसका गुणनखंड क्या है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो है हमें अपने पास है जब संख्या करना पड़ेगी, माना x बराबर 1 लेने पर पहले +1 फिर -1, x बराबर 1 दिया तुमने, नीचे तो p में है तो p1 हो जाएगा। 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे 0 बन जाए, तो 0 आना चाहिए, तो 1 ली तुमने, रखो, केवल प्लस के 1 लिए, ठीक है। 1 की क्यूब 1 माइनस के 2 माइनस के 1 प्लस के 2, ठीक है। तो 2 और 1 3 और -2 -1 माइनस के 3, क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। गुण करने पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। x बराबर 1 लेने पर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। यानी कि अगर हम इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा। तो देखो आता है x -1 दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि 0 आ रहा है, पुराना क्वेश्चन हो गया यहां तक। तो दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। अगर इसे रख के 0 नहीं आता दोस्तों तो फिर हम -1 रखते, उसे भी रख के 0 नहीं आता, फिर 2 -2 3 -3, लगभग 3 तक आ जाता है ये रखने का, ठीक है ना, मैक्सिमम 3, वरना 1 या 2 पे ही बन जाता है क्वेश्चन, 3 तो नॉर्मली किसी क्वेश्चन में चाहिए, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। तो x -1 क्या आ गया दोस्तों, इसका एक फैक्टर आ गया। अब x -1 जब इसका एक क्या आ गया, बहुपद आ गया, तब मैं इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 3 है, तो इसके 3 ही गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड होंगे। एक हमारे पास आ चुका है, बाकी 2 निकालने हैं। बाकी 2 निकालने के लिए इसके क्या करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे घात 2 होती थी तो उसके 2 ही गुणनखंड आते थे, इन सारे क्वेश्चनों में 2 आए थे। यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 3 है, तो 3 गुणनखंड आएंगे। जितनी घात होगी उसकी मैक्सिमम, उतने ही उसके गुणनखंड निकल के आते हैं।
क्योंकि ये x प्लस x माइनस 1 का एक गुणनखंड आ गया, तो x माइनस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, ये किसका गुणनखंड है। अगर मैं क्या लगाऊं, 2 जो है 6 का गुणनखंड है, 2 6 का गुणनखंड है, 2 से पूरी पूरी तरह कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 या 6। मैं क्या लगूं, 4 जो है 16 का गुणनखंड है, 4 का गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि इससे पूरी पूरी तरह कट रहा है। और ये हमने तो शो करते हैं कि इसका गुणनखंड 0 आ गया, तो गुणनखंड सही पक्का। तो हम क्या करेंगे, जो इसका गुणनखंड है उसे क्या करेंगे हम दोस्तों, ये लेंथी क्वेश्चन है, तो x माइनस 1 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2, ठीक है। जो ये गुणनखंड है इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने डिवाइड करने का तरीका बताया था, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x क्यूब है, इसके शुरू के टर्म से इसको डिवाइड कर दीजिए, x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, x की पावर 1 से, तो x की पावर 2 बचेगा, तो x की पावर 2 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर के x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आएगा x स्क्वायर की x की पावर 1 करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x की गुणा इसमें करिए हमने, x स्क्वायर के x में करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, शुरू की जो टर्म हमें सेम बनानी पड़ती है, x स्क्वायर की माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये शुरू की जो टर्म्स है हमको बिल्कुल सेम बनानी पड़ती है, और सेम बनाने के लिए हमारा एक प्रोसीजर है इसका, ठीक है, हर बार यही करते हैं सेम बनाने के लिए। इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म से उसको डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर की यानी कि मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में क्या होगी, कैंसिल आ गई, इसलिए मैं सेम बनाने पड़ते हैं तो कैंसिल करने के लिए, ठीक है। अब ये माइनस के 2 हैं और ये प्लस का 1 है, तो माइनस के कितने बचेंगे दोस्तों, 1 x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, माइनस के 2 और ये है प्लस का, अगली वाली वैल्यू टर्म हम प्लस डाल देंगे। अब इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसकी फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो, इसकी फर्स्ट वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस के x स्क्वायर है, ठीक है। इसकी फर्स्ट वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे माइनस के x स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट वैल्यू ये रहेगी x। जब आप x से डिवाइड करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इसको माइनस के x आ जाएगा, एक x कट जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस के x आप यहाँ पे लिख दोगे, माइनस x की गुना x माइनस 1 में करेंगे, माइनस x की गुना x माइनस 1 में करोगे, ठीक है, तो x की x में होगी माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x की गुना में करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो आप, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के x आ जाएगा दोस्तों। फिर इसको हमें क्या करना है, माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, इसके बाद माइनस 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 प्लस माइनस, देखो ये माइनस का ये प्लस का वैल्यू सेम है, माइनस के 1x और माइनस के 1x, तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस के 2x हो गया। अगली वैल्यू क्या है, प्लस के 2, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म आ रही है कितनी आ रही है दोस्तों, इसकी फर्स्ट टर्म माइनस के 2x आ रही है ना, इसकी जो फर्स्ट टर्म आ रही है माइनस के 2x आ रही है, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो x है हमारी, तो इसको x से डिवाइड कर देंगे, x से करके तो क्या आ गया, माइनस के 2, तो माइनस के 2 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस के 2 की गुना करो तो माइनस के 2x आ गया, माइनस के 2 की माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, मल्टीप्लाई करो माइनस की माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल, क्या आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो पूरा पूरा घटेगा, पूरा पूरा घटेगा तो शेष क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ये आया है, ठीक है। हमारे पास जो है x माइनस 1 तो पहले से चल रहा था, तो हमारे पास जो आ गई है कंडीशन वो अब क्या आ गई है, वो ये आ गई है, x माइनस 1 तो पहले से चल रहा था हमारा, उसके साथ ये आ गया है x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2, ठीक है। अब इसके और आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर जो पिछला चौथा क्वेश्चन था सेम उसी तरह से हो जाएगा। पहले तो आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है, क्या चेंज करना है, फॉर्मेट चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2, ठीक है। तो फॉर्मेट तो इसका सही है, पहले एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है फिर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। 1 तो हर एक की मल्टीप्लाई में होता है, तो ए की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 2 होगी। ए और सी की जब मल्टीप्लाई निकालोगे दोस्तों तो ए का मान तो 1 और सी की वैल्यू माइनस आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है, तो माइनस करके एक आना चाहिए घट के, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है ना नंबर, यहाँ पे भी आपका नंबर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जब नंबर कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो माइनस होके क्या आना चाहिए 1, तो गुना करके तो 2 ही आना चाहिए और घट के कितना आना चाहिए, घटाकर माइनस होके 1 आना चाहिए। तो 2 में से 1 गया 1 और 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2, 2 की गुना आपने 1 में करी तो कितना आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, और 2 में से 1 घटाया तो 1 आ रहा है। ये हमारा सेटिस्फाई हो गया इसमें, तो हम इसको क्वेश्चन को इसके आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास x माइनस 1 तो चल ही रहा है, ये आपको इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं, लेके चल के x माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर तो है ही, 1 की जगह क्या लिख दोगे 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के 2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा आपका। x माइनस 1 क्या करोगे माइनस की जगह गुना एक्स की जगह गुना, तो माइनस प्लस माइनस 2 की गुना एक्स में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 की गुना एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब तो 2 के पेयर ले लिया आपने, सेम वही तरीका पिछला वाला। इस दोनों से क्या कौन आ रहा है, x पावर 2 है x पावर 1 है, तो x पावर 1 कॉमन आ गई, ठीक है। तो 2 में से 1 कॉमन आ गई तो 1 बचा, तो माइनस के 2 बचेगा, यहाँ पे जब x कॉमन आ जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा। सबसे पहले चिन्ह रखो प्लस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा दोस्तों वहां से क्या बता रखना हमेशा 1 कॉमन आएगा, ठीक है। जब 1 कॉमन ले लोगे अंदर का सेम हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है दोस्तों। अब x माइनस 2 दोनों में से क्या आएगा कॉमन, तो x माइनस 1 x माइनस 2 बाहर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस, ये आपका फाइनली रिजल्ट आ गया। क्योंकि इसकी घात कितनी थी 3 थी, तो 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 3 फैक्टर इसके आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी करने का तरीका है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथ है तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दिया जाएगा आपको। तो कह रहा था इसके गुणनखंड करना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी घात 3 है तो इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है, क्योंकि जिसकी घात 2 होती थी उसको हम फॉर्मेट किसमें चेक करते थे, उसको हम इससे चेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से। जिसकी घात 2 आया उसे हम इससे चेक करके सॉल्यूशन कर देते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे घात क्या है 3 है दोस्तों, तो 3 है तो हमें यहाँ पे अपने पास से वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, एक बार प्लस लेके चलनी पड़ेगी और एक बार माइनस लेके। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं 1 से, तो पहले x बराबर 1 दिया आपने, इससे नहीं आता 0 तो x बराबर माइनस 1 देते, उससे भी नहीं आता 0 तो x बराबर 2, उससे भी नहीं आता तो x बराबर माइनस 2, फिर 3 फिर माइनस 3, ठीक है। तो x बराबर 1 लिया तो हमने देखा कि 1 पुट करने पे जो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, जब हमने 0 आ गई, यानी कि x जब ये प्लस 1 गया तो x बराबर 1 जैसे जगह क्या हो जाएगा, क्या समझेगा। जब ये x बराबर 1 है इसको आप इधर लाओगे, इधर प्लस करके इधर आगे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 1, यानी कि ये x माइनस, यानी कि x माइनस 1 जो है दिए गए बहुपद का क्या है गुणनखंड है, देखिए गुणनखंड है। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या आना चाहिए 0 आएगा, क्योंकि क्यों आएगा 0, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है गुणनखंड है। मैं कह रहा हूँ 6 जो है 42 का एक गुणनखंड है, तो 6 से अगर आप डिवाइड करोगे 42 को दोस्तों तो 6 सत्ते 42, तो शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्यों आ रहा है 0, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, इसका एक रीजन है। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो उसमें जो है 0 आएगा, ठीक है ना दोस्तों।